हेलो बच्चों, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 के मैथ में चैप्टर 5 का मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध प्रश्नावली लेकर के आया हूँ। आज इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विविध प्रश्नावली का कि 3x² - 9x + 5 होल टू द पावर 9 है। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना यानी कि dy/dx का वैल्यू। तो चलिए हल करते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले इसको y मान लेंगे कि लेट y बराबर 3x² - 9x + 5 होल टू द पावर 9। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। हम पाते क्या है कि dy/dx बराबर इसमें चैन रूल लगा देंगे। तो 3x² - 9x + 5 होल टू द पावर 9 जो है इसको चैन रूल लगाएंगे तो d 3x² - 9x + 5 के रेस्पेक्ट में। फिर इसको आगे ले चलेंगे चैन रूल से। तो d 3x² - 9x + 5 बाई x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, ये होल टू द पावर 9 है, ये गुना में आ जाएगा 9 3x² - 9x + 5 होल टू द पावर 8। फिर इंटू 2 से ये गुना हो जाएगा तो 2 दिया 6x माइनस 9 और 5 का तो 0 हो जाएगा, इतना बच गया। इस दोनों में से 3 कॉमन है तो दोनों में से 3 कॉमन करके यहाँ गुना कर देते हैं। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 3x² - 9x + 5 होल टू द पावर 8। ये हो गया 3 दूना 6 तो यानी कि 2x 3 तिया 9 तो 2x - 3। फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि y बराबर sin x³ + cos टू द पावर 6x। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर, इसमें चैन रूल लगाना पड़ेगा, दोनों में ही अलग अलग चैन रूल लगेगा। तो यहाँ पर d sin³ x जो है उसको sin x के रेस्पेक्ट में लेंगे और फिर sin x को x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस d cos टू द पावर 6x है उसको cos के रेस्पेक्ट में इंटू cos x को x के रेस्पेक्ट में तोड़ देंगे ताकि sin³ x का 3 sin² x इंटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस इधर भी cos टू द पावर 6 जो है उसका हो जाएगा 6 cos टू द पावर 5x इंटू cos का हो जाएगा माइनस sin x। ये डेरिवेटिव हो गया। चलिए अब जो कॉमन है वो कॉमन कर लेते हैं। cos और cos दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ sin और sin कॉमन कर लेंगे तो दोनों में से 3 भी कॉमन है तो 3 sin x इंटू cos x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच गया sin x, cos x तो कॉमन हो गया, प्लस 3 टू द 6 यानी कि 2, एक तो cos यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ cos टू द पावर 4x और माइनस है इसको यहाँ रख देते प्लस माइनस माइनस। चलिए तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो ये आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि y बराबर 5x होल टू द पावर 3 cos 2x। तो इसको क्योंकि पावर में एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे तो ये फंक्शन गुना में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए तो लॉग लेंगे तो log y बराबर हो जाएगा log 5x होल टू द पावर 3 cos 2x। तो ये 3 cos 2x जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि हो जाएगा 3 cos 2x इंटू log 5x। ये log y बराबर, अब डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम पाते क्या है कि डी लॉग वाई जो है उसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में बराबर। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है मेरे पास, तो दो फंक्शन है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए 3 को तो बाहर कर देते हैं। cos 2d cos 2x को बाहर करेंगे, cos 2x को बाहर करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन यानी कि log 5x हो जाएगा। इसको 5x के रेस्पेक्ट में लेते हैं और फिर 5x को x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस अगर log 5x को हम बाहर रखते हैं, log 5x को बाहर रखते हैं तो cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x बट्टे में हो जाएगा ये 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। चलिए आगे तोड़ देते हैं। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर 3 cos 2x log 5x का हो जाएगा 1/5x इंटू 5x का 5 प्लस log 5x cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलेगा। तो चूंकि यहाँ y भाग में है तो यहाँ गुना में जाने देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3y इंटू 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया cos 2x बट्टे में x प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देते हैं तो माइनस 2 साइन 2x log 5x। अब क्या करते हैं कि यहाँ y का वैल्यू पुट कर देते हैं और 3 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x का होल क्यूब cos 2x इंटू 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 cos 2x बट्टे में x है और माइनस 3 दूना 6 साइन 2x log 5x। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको लाइन खींच दिए। चलिए इसको भी क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हम पाते क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स को डी ऐसा करते हैं एक्स और रूट एक्स, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स और रूट एक्स को लिखेंगे x पर पावर 1/2 और दोनों को, तो यहाँ पावर 1 तो दोनों का पावर जोड़ देंगे तो x पर पावर 3/2 हो जाएगा, यानी कि हो गया यहाँ पर x पर पावर 3/2। तो यानी कि इसको हम लिख लेते हैं x पर पावर 3/2, तो इसको x टू दी पावर 3/2 के रेस्पेक्ट में इंटू डी x टू दी पावर 3/2 को x के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। चलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी ले लेते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन को रख करके 3/2 का स्क्वायर और गुने ये 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x का पावर 1 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो गया 3/2। यहाँ 1/2 को रूट लिख लेंगे, रूट एक्स यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि y बराबर cos इनवर्स x बटे 2 बटे √2x प्लस 7 है, यानी कि इसको ये u बाई भी के फॉर्म में है, u बटे भी। तो d बाई डी एक्स u बाई भी, इसको कहते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में होता है कि v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन अब बटा v स्क्वायर।
इसी फार्मूले का यूज करके इसको बनाएंगे। तो इस फार्मूले को इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम पाते क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, चलिए नीचे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे, यानी कि √2x+7 को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x/2, फिर माइनस कॉस इनवर्स x/2 को बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स √2x+7, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा v², यानी कि √2x+7 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये क्योंकि ये पूरे के बट्टा में है ना, तो इसको बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर कर लेते हैं 1 बाई, यानी स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो 1/2x+7 इंटू √2x+7 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x², तो -1/√1 - x², बोले तो x/2 का होल स्क्वायर इंटू, इसमें चेन रूल लगा देंगे, फिर आगे x/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, फिर माइनस कॉस इनवर्स x/2, चलिए √x d/dx, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, तो ये हो जाएगा 1/2 √2x+7, फिर चेन रूल लगाएंगे, 2x+7 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2x का 2 और 7 का 0 हो जाएगा। चलिए इसको आगे अरेंज कर देते हैं, तो 1/2x+7 ये हो जाएगा -√2x+7, और ये 1/2 को यहाँ रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भिन्न x²/4 होगा, भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 4 × 4, 4 - x², अब पूरे का बट्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x/2 बट्टे 2 √2x+7, ये इतना हो गया। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं कि 1/2x+7 है, इसे अंदर में गुना कर देते हैं, तो इसे यहाँ गुना करेंगे तो ये √2x+7 है, इसे एक मरतबा कट जाएगा तो ये रूट में बच जाएगा नीचे, तो यानी कि -1 बटे मिल जाएगा √4 - x² इंटू 2x+7 माइनस, फिर इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस इनवर्स x/2 बटे 2x+7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि x को अगर हम √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुने x⁴ यानी कि हो जाएगा ये x⁴ बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ लेते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2x+7 होल टू द पावर 3/2, ये फाइनली आंसर निकल गया। तो ये आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x बटे √1 + sin x माइनस √1 - sin x। क्वेश्चन तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसको रेशनलाइजेशन यानी परिमयकरण करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका परिमयकरण करते हैं, तो कॉट इनवर्स √1 + sin x बटे √1 + sin x, यहाँ हो जाएगा प्लस √1 - sin x माइनस √1 - sin x, इतना क्वेश्चन में है। इसको क्या करते हैं कि ये जो माइनस है पूरा कंटेंट ऐसे ही ले लेंगे, माइनस की जगह प्लस लेंगे, यानी कि हो जाएगा √1 + sin x और प्लस √1 + 1 - sin x,
और ठीक है इतना ही नीचे भी ले लेंगे। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। चलिए तो देख क्या रहे कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है दोनों में ही सेम है, तो दोनों में ही सेम है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो कॉट इनवर्स, तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स। चलिए अब पूरे का बट्टा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स इंटू हो जाएगा स्क्वायर से रूट हटा तो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया तो 1 माइनस साइन एक्स। चलिए क्योंकि दोनों रूट में है तो रूट के अंदर में गुना कर देंगे, तो टू रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। चलिए बट स्क्वायर से रूट हट गया 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर से रूट हट गया तो माइनस से अंदर में गुना कर देंगे, माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। फिर आगे कॉट इनवर्स इंटू यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स घट गया तो 1 और 1 2 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर निकलेगा तो कॉस एक्स। नीचे में 1 1 घट गया तो साइन एक्स और साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स। आगे हो जाएगा कॉट इनवर्स, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, और नीचे में 2 साइन एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस कॉस एक्स। ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटा था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस है ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे साइन एक्स जो है वो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, और ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया y बराबर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 नीचे साइन एक्स बाई 2, तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन, तो कॉट एक्स बाई 2। तो इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर थीटा, तो ये दोनों हट गया एक्स बाई 2 निकल कर के आया y बराबर। अब डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो गया dy बाई डी एक्स बराबर x बटे 2 का डेरिवेटिव 1 बटा 2। फाइनली ये आंसर हो गया। ये तो बात हो गई वही कि खोदा पहाड़ इधर निकली चूहिया, बड़ा छोटा सा आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि y बराबर log x होल टू द पावर log x, यानी कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो इसमें log लगा करके तब इसको हल करते हैं। log लगाने से ये पावर वाला फंक्शन गुना में आ जाता है। हाँ तो पहले log लगा लेते हैं, टेकिंग ये ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। चलिए टेकिंग log बोथ साइड्स, तो हो जाएगा log y बराबर ये गुना में आ जाएगा, तो log x इंटू log ऑफ log x, यानी यहाँ log ही log हो गए।
चलिए अब डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। चलिए इस log x को हम बाहर करेंगे, यानी यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। log x को बाहर किए तो इसका डेरिवेटिव, तो इस log को लेंगे तो इस log का डेरिवेटिव 1/, ये फंक्शन log x, फिर इस log x का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पर चेन रूल भी लग गया। प्लस अगर इस फंक्शन को पहले रख लेते हैं, log ऑफ log x को पहले रखते हैं, तो इस log x का डेरिवेटिव यानी कि 1/x। तो यहाँ से dy/dx मिला बराबर y यहाँ गुना में आ जाएगा। चलिए log x से log x कैंसिल, 1/x प्लस यहाँ हो गया log ऑफ log x अब पूरे का बट्टा x। तो ऐसा करते हैं 1/x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं और y का मान यहाँ से ले लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो y का मान हो गया log x होल टू दी पावर log x। और नीचे में जो दोनों में x है वो कॉमन कर लिए यहाँ, तो यहाँ बच गया 1 प्लस log ऑफ log x। तो ये आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि y बराबर cos a cos x प्लस b sin x किसी अचर a तथा b के लिए। यहाँ पर a और b जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल देते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से dy/dx होगा। चलिए ये तो चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो चैन रूल से हो जाएगा cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन a cos x और प्लस b sin x। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में फिर इसका आगे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक, हाँ तो इसमें करते क्या है कि माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। माइनस से यहाँ कॉमन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस इस फंक्शन को पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a sin x और माइनस में b cos x और फिर इंटू साइन a cos x और प्लस b sin x। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर में कि y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और होल टू दी पावर फिर से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, तो लॉग ले लेंगे ताकि ये पावर वाला फंक्शन गुना में आ जाए। तो चलिए हल करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर, ये गुना में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है गुना में, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले वाले फंक्शन को बाहर करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बाहर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि log इतना का 1/, हो जाएगा 1/, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके ठीक है, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन का कॉस एक्स माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस ये प्लस। फिर आगे यदि इस दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं तो log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का।
तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इतना आया। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, y गुना में आ जाएगा, तो y इंटू ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया, देखिए ना यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसे कॉमन कर लिए, तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ बच गया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में यहाँ से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फाइनली ये आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है y बराबर एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर ए, यानी कि इसमें चार फंक्शन है और चारों घात के फॉर्म में है। तो ऐसा करते हैं कि चारों को अलग अलग है, सो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक को u v w z मान लेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल करके फिर उस सभी को एक साथ जोड़ करके रख देंगे। तो देखते हैं, लेट u बराबर मान लेते हैं एक्स टू दी पावर एक्स एंड v बराबर मानते हैं एक्स टू दी पावर ए और w बराबर मान लेते हैं ए टू दी पावर एक्स एंड z बराबर मानते हैं ए टू दी पावर ए। अब सभी में लॉग लगा लेते हैं ताकि ये पावर वाला फंक्शन गुना में आ जाए। तो यहाँ पर लॉग u बराबर हो जाएगा x गुना में आ जाएगा लॉग x। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो लॉग u का 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स, एक्स को बाहर करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को बाहर करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो यहाँ से हो गया du बटे dx निकल गया बराबर x से तो x कैंसिल हो गया, u का वैल्यू ये वाला पुट कर देते हैं x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये तो पहला निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ से log v बराबर हो जाएगा a log x, तो log v का हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो डी वी बटे डी एक्स हमको मिला। क्योंकि v क्या है, v वहाँ गुना में चला जाएगा तो v का वैल्यू है x टू दी पावर a, उसको रख देते हैं x टू दी पावर a इंटू a/x। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि log w, तो log w बराबर हो जाएगा x log a, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो log w का 1/w इंटू डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। चलिए log a कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी कि log a इंटू 1, तो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर w का वैल्यू इसको गुना में रख देंगे a टू दी पावर x log a। चलिए यहाँ डायरेक्ट है सो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर dz बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो चारों फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। अब क्या करते हैं, नाउ y बराबर हमको मिलेगा u प्लस v प्लस w प्लस z। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स प्लस dw बटे डी एक्स और प्लस
डी जेड बटे डी एक्स, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी यू बटे डी एक्स का मान ये है एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, डी वी बटे डी एक्स का मान यहाँ से पुट कर देते हैं प्लस ए एक्स टू दी पावर ए बटा एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का मान यहाँ से ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, अब वो तो 0 होगी, इस एक्स को ऊपर ले चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर में से -1 हो जाएगा, ए इंटू एक्स टू दी पावर ए -1 प्लस ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, नोट डाउन इट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कि y बराबर x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 पर पावर है एक्स स्क्वायर, यानी कि दो फंक्शन है और दोनों ही फिर अलग अलग पावर के फॉर्म में है। तो दोनों को क्या करते हैं कि एक को u और दूसरे को v मान लेते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल करके फिर उसको ऐड कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट u बराबर एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है एंड v बराबर मान लेते हैं एक्स माइनस 3 होल टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग लगा लेंगे, लॉग u बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना में आ जाएगा लॉग एक्स। चलिए लॉग u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बटे u और u का डी यू बटे डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे u इंटू वी का। तो पहले वाले फंक्शन को बाहर करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चलिए log x को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u का वैल्यू यहाँ से ये वाला, ये वैल्यू पुट कर देंगे u का एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टा में x प्लस ये 2x लॉग x। चलिए u का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर v का करते हैं। यहाँ भी है तो log ले लेंगे, log v बराबर एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 3। चलिए log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v और v का dv बटे dx, v का dv बटे dx। और फिर यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे u इंटू वी का। तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो लॉग इतना का 1 बटे एक्स माइनस 3 और फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का 1 और 3 का 0। चलिए उतना ही रह जाएगा प्लस लॉग x माइनस 3 को अगर हम बाहर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। चलिए तो dv बटे dx, v जाएगा v गुना में जाएगा तो v का वैल्यू यहाँ रख देते हैं एक्स माइनस 3 होल टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। चलिए यहाँ dv बटे dx निकल गया, यहाँ du बटे dx निकल गया, du बटे dx। चलिए अब क्या करते हैं, नाउ y बराबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि इसको u माने हैं इसको v माने हैं, तो y बराबर मिल जाएगा u प्लस v और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx। चलिए तो du बटे dx का मान ये हो गया एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x लॉग एक्स प्लस dv बटे dx का मान ये रख देते हैं x प्लस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, नोट डाउन इट।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। इस मिसलेनियस में टोटल 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। उसमें से 12 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में आज ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, x बराबर है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। यानी कि ये एक तरह का पैरामेट्रिक फंक्शन है। पीछे एक्सरसाइज 5.6 में शायद कर चुके हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो y बराबर इतना है, x बराबर इतना है। तो दोनों को क्या करते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है t, एक तीसरा वेरिएबल t है, तो t के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी टी। तो 12 को तो पहले निकाल देंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। चलिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 12 साइन टी। चलिए, यहाँ भी क्या करते हैं कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो dx बटे dt निकलेगा, 10 को बाहर कर देंगे तो t का डेरिवेटिव 1 और माइनस साइन टी का कॉस टी। बस, अब क्या करते हैं, नाउ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी बटे dx बटे dt निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी का मान ये हो गया 12 साइन टी, और ये dx बटे dt का मान हो गया 10 1 माइनस कॉस टी बराबर 12। साइन टी को तोड़ देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, क्योंकि एंगल हाफ हो जाता है, साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। अब बट्टे में हो जाएगा वो 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी को भी तोड़ देंगे। तो 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर टी बाई 2 से साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 द 12, 2 5 द 10, यानी कि मिल गया 6 बाई 5। ऊपर में है कॉस और नीचे में है साइन, तो कॉस बटा साइन कॉट टी बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। चलिए, इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।